हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी मंथली रीडिंग अगस्त के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए आप लोगों की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज दिखेंगी अगस्त के मंथ के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट एनर्जी। लियो के लिए रिसेंट पास्ट की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स in रिवर्स, प्रेजेंट मोमेंट के लिए एनर्जी और नया फ्यूचर के लिए। और आप लोगों को इस मंथ का चैलेंज जो है वो है चैरियट इन रिवर्स। चैरियट रिवर्स में बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ में आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जो चीज़ आप लोग बहुत लंबे टाइम से कंफ्यूज थे, जिस चीज़ को लेकर के आपको स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं, अब उस चीज़ को लेकर आपके माइंड में स्टेबिलिटी आ रही है या किसी तरीके से वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है, आपको फ़ायदा देती हुई दिख रही है। मनी से रिलेटेड सिचुएशन है तो आपको काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपको कहीं फ़ायदा होने वाला है। अगर आप किसी काम को लेकर कंफ्यूज थे, वहाँ पर जहाँ आप दूसरे लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर कोई काम कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी मैरिज वगैरह से रिलेटेड या किसी टाइप की रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो कन्वर्सेशन आप करने के लिए कंफ्यूज थे अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स से, तो ये किसी मैरिज या पार्टनरशिप की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए हम आपका चैलेंज देखते हैं। यहाँ पर जो आप लोग का चैलेंज है वो है चैरियट रिवर्स में। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप बेसब्र हैं। इस मंथ आप लोग बेसब्र रहेंगे। किस लिए है यहाँ भी थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। कोई सा ऐसा टॉपिक था आपके लाइफ में जिसको लेकर आप कंफ्यूज थे, आप कोई ना कोई पाथ चुनना चाहते थे, लेकिन आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या चुनना चाहिए। आपके पास बहुत ऑप्शंस थे। पास्ट में हम देखेंगे कि क्यों है यहाँ पर। जैसे कि अभी हमने ओवरऑल में भी देखा कि आप लोग कंफ्यूज थे किसी कन्वर्सेशन को लेकर या तो फिर किसी काम को लेकर, जो अब आप नहीं रहेंगे कंफ्यूज। तो हो सकता है यही हो रिसेंट पास्ट में। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, अपने डर पर कंट्रोल करने की खूब कोशिश कर रहे हैं। जो भी आप लोगों का डर है तो आप उस पर काबू पाते हुए दिख रहे हैं, और ये एक अच्छी एनर्जी है जिसकी वजह से आप लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प मिल सकती है। नए फ्यूचर मुझे दिख रहा है आप लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स को वर्कर वगैरह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप है तो मिलकर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी ख़राब हुआ था पास्ट में या किसी का स्टार्ट ही नहीं हुआ था, कुछ आप स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे, तो वहाँ पर आप और जिनसे आप डील कर रहे हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, या जिन भी लोगों से डील कर रहे हैं वो सब आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आपके चैलेंज में चैरियट रिवर्स में क्यों है। क्या चीज़ है जो आपको बेचैन कर रही है, या कुछ चीज़ रुकी हुई है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये चैरियट यहाँ पर क्यों है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं, रुके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चैरियट यहाँ पे क्यों है। चैरियट क्यों है यहाँ पे। लवर्स इन रिवर्स, आप कंफ्यूज थे
किसी सिचुएशन को लेकर कोई किसी टाइप के आपके माइंड में, या आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, या तो फिर किसी कोई ना कोई बात है। सब लोगों की लाइफ में डिफरेंट टाइप की सिचुएशन हो सकती है, उसको लेकर आप कंफ्यूज थे, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि आप एक तरीके से हार मान रहे थे या हार मान चुके थे, या इस मंथ आपको लगेगा कि आपको हार मान लेनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी कोशिश करने के लिए सोचेंगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने हार मान ली हो पास्ट में, तो अब आपको लगता है कि आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए, एक बार और कोशिश करके देखनी चाहिए। आप कंफ्यूज तो हैं, लेकिन आप कोशिश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट में कोई चीज़ जो नहीं हो रही थी, या जो काम अधूरा था, उसको आप कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। इस मंथ आपको लगेगा आप स्टक है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए कंफ्यूज है कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कन्वर्सेशन है तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या कोई काम है ऐसा जिसके बारे में आप कंफ्यूज थे, लेकिन इस मंथ आप लोग स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं उस काम की तरफ, या जो जिस चीज़ के बारे में भी आप कंफ्यूज थे उसकी तरफ, और वो काम पूरा करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपका चैलेंज हो सकता है कि आपको लगे कि आप स्टक हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको करना चाहिए कि नहीं। ये आपका चैलेंज हो सकता है इस मंथ का। तो चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं आप लोगों का रिसेंट पास्ट की एनर्जी, जो कि है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स में क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ सोर्ड्स। किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन है आपके पास जिसकी वजह से आप अपना पाथ नहीं चूज़ कर पा रहे हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए था। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और या तो हर ऑप्शन में कोई ना कोई फ़ायदा है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चूज़ करें। या 3 टाइप की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है 3 हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, या 2 हो सकती हैं, जिसको लेकर आप कंफ्यूज हैं। आपको हर तरफ फ़ायदा तो दिख रहा है, कुछ केसेस में नुकसान भी दिख रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है फ़ायदा है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी। आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिस वजह से आप लोग कंफ्यूज हैं रिसेंट पास्ट में। तो मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोग रिस्क लेने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। रिसेंट पास्ट में डर रहे थे, कह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी हो सकती है। ये भी याद रखिएगा कि सबके लिए टाइमलाइन डिफरेंट होती है, ठीक है। तो कुछ लोग ये हो सकता है अभी जिनके लिए ये सब हो रहा हो, या जिनके लिए होगा फ्यूचर में, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो चुका हो। तो ये जो पास्ट है, क्योंकि मैं पास्ट बोल रही हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज थे क्योंकि आपके पास किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी या बुरी। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जी, जहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तो हो, पर आप उस काम को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। जो आप कोई ना कोई चूज़ करना चाहते हैं पाथ, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए अब प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। ये है स्ट्रेंथ। आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको डर था कि आप किसी काम की तरफ बढ़ रहे हैं और आप उसकी तरफ स्टेप लेंगे तो कहीं आपको नुकसान ना हो, तो आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट पास्ट में आप रिस्क नहीं ले पा रहे थे, आप डर रहे थे, तो प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, अपने डर पर काबू पाते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये यहाँ पर क्यों है। स्ट्रेंथ प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज में क्यों है लियो की। लास्ट शफल। कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे उस चीज़ के बारे में, आप लेना नहीं चाहते थे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, डिप्रेस्ड होने की हद तक।
जो कि आप प्रेजेंट मोमेंट में कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, खुद पर काबू पाते हुए दिख रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके हाथ से निकल गई हो, इस वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हैं। या हो सकता है आपके पास जो 3 ऑप्शन है उनमें से आप अगर 2 ऑप्शन है तो आप दोनों को ही अवेल करना चाहते हो, तो आपको लग रहा हो कि आप अगर एक की तरफ बढ़ेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। इस वजह दिख रहे हैं, रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं उस डिसीजन की तरफ या किसी एक अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो कि हो सकता है इस टाइम तो आपको वो सब ना दे जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टेबिलिटी लाइफ में, मनी या जो भी आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली तौर पे स्पेशली मुझे यहाँ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मैरिज वगैरह का केस हो सकता है, पर मुझे फाइनेंशियली तौर पर लग रहा है कि कुछ जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ अभी तो नहीं मिलेगी। अगर आप कोई एक ऑप्शन भी चुनते हैं तो आपको डर है कि कहीं आप कुछ खो ना दें, दूसरी अपॉर्चुनिटी ना खो दें, इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं। हो सकता है आपको प्रेजेंट मोमेंट में काफ़ी नीड हो, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। मनी की नीड हो प्रेजेंट मोमेंट में, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप अपने फेयर्स पर काबू पाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आप लोग अपने लाइफ की तरफ स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं स्ट्रेटेजिक वे में। तो चलिए अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं, जो कि है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर में लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप परेशान हैं, ऑब्वियसली आपको खुद को अपने फेयर्स को कंट्रोल करना होगा। तो यहाँ पे क्यों है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लोग आपको कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है जो क्रिएटिविटी आप अपने लाइफ काम में करना चाह रहे हो वो आप नहीं कर पा रहे हो, या जिस तरीके से आप पहले क्रिएटिव हुआ करते थे वो आप नहीं लेके आ पा रहे हो अपने काम में। वहाँ पे लोग आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं उस क्रिएटिविटी को लेकर आने में। कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नियर फ्यूचर में मिलने वाली है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है या किसी टाइप की ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आगे जाकर आपको स्टेबिलिटी दे सकती है। प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है स्टेबल ना हो अभी, लेकिन जहां आप लोगों के साथ मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या कोवर्कर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप टाइप वर्क मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो वहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वो आगे चल के क्रिएटिविटी की तरफ जा सकती है और आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकती है। तो जो भी काम करने के लिए आप कंफ्यूज हैं, आप जो भी चूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में कि आपको क्या करना चाहिए, हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आपको थोड़ा स्ट्रेस तो दे सकती है, नियर फ्यूचर में वो काम जो भी है या जो भी डिसीजन है वो आपको फ़ायदा ज़रूर देता हुआ दिख रहा है। जैसे कि हमने ओवरऑल में देखा कि आप लोगों को स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है किसी ऐसे सिचुएशन पर जहाँ पर आप कंफ्यूज थे। अब वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पार्टनर्स या फैमिली मेम्बर्स वगैरह या फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कि आपको आपके जो एफर्ट्स हैं ना वो रिकॉग्नाइज होंगे जिनकी वजह से। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।